हेलो एवरीवन। राजयोग की श्रेणी में आज धर्माकर्माधिपति योग की बात करेंगे। यह बहुत ही उत्तम किस्म का राजयोग होता है जो जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि देने के साथ साथ व्यक्ति को धर्म के अनुसार कर्म करने वाला बनाता है। ऐसे लोग बहुत ही उत्तम कर्म करने वाले, अपने कुल को तारने वाले, लोगों की मदद करने वाले बहुत बड़े दानवीर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मा कर्माधिपति योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धर्म और कर्म का मिलन, धर्म के अनुसार कर्म करना। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें केंद्र के इन 4 भाव, लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। वहीं पंचम भाव तथा नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जब विष्णु और लक्ष्मी का मिलन होता है तो बहुत ही उत्तम किस्म का राजयोग बनता है। उसमें जब नवम भाव अर्थात धर्म और दसम भाव अर्थात कर्म, जब इस नवम भाव के लक्ष्मी स्थान और दसम भाव अर्थात विष्णु स्थान का मिलन होता है तो बनता है धर्मा कर्माधिपति योग। यह 3 तरह से बन सकता है, जब नवम और दसम भाव के मालिक एक साथ बैठ जाए या फिर एक्सचेंज कर ले, दसम भाव के मालिक नवम में आ जाए या नवम भाव के मालिक दसम में चले जाए, या फिर नवम या दसम भाव के मालिक एक दूसरे से समसप्तक बैठ जाए, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे हो, तब ये राजयोग बनता है। यह व्यक्ति को जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के अनुकूल कर्म करने वाला होता है, धर्म की स्थापना करने वाला, मंदिर बनवाने वाला, लोगों के हित के लिए काम करने वाला, बहुत बड़ा दानवीर हो सकता है, लोगों को बहुत अधिक मदद करने वाला, उत्तम कर्म करने वाला। ये जिस भी कुल में जन्म लेते हैं ये लोग उस कुल को तारने वाले होते हैं। जैसे कि स्वर्गीय रतन टाटा जी की कुंडली में ये योग मौजूद है। भगवान श्री राम की कुंडली में जितने भी लोग धर्म के लिए कुछ काम किए हैं, योगी आदित्यनाथ, उन सब की कुंडली में ये योग मौजूद है। आप देखेंगे आपके इलाके में, देखिए जिनकी कुंडली में भी ये राजयोग मौजूद है वो धर्म के अनुसार काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करने वाले होते हैं। अगर ये बनता कैसे, ये तो मैंने बता दिया, नवम और दसम भाव के मालिक एक साथ हो, एक्सचेंज में हो या फिर इनकी दृष्टि हो। या फिर काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का मालिक कौन होता है? गुरु, और दसम भाव का मालिक शनि। यदि आपकी कुंडली में गुरु और शनि का योग हो और 9-10 का योग बन जाए तो यह योग बहुत मजबूती से अपना फल प्रदान करता है। ऐसे लोग सचमुच लोगों के हित के लिए काम करने वाले होते हैं। परंतु यदि आपकी कुंडली में गुरु और शनि का योग नहीं हो, नवमें और दसवें का योग नहीं हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपनी चंद्र कुंडली निकालिए, वहां देखिए यदि चंद्र कुंडली से भी नवम या दसम भाव के मालिक एक साथ बैठे हैं तो आपकी कुंडली में कर्मा धर्माधिपति योग बन रहा है। आप भी लोगों के हित के लिए काम करेंगे और आपको जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। इस योग को दूसरी तरह यह भी कह ले, यदि ये लोग धर्म के अनुकूल काम करें तो इनको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, नाम सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। एक विडंबना है यहाँ पे कि वृषभ लगन की कुंडली है, उसमें नवम और दसम दोनों भाव के मालिक शनि होते हैं। तो वृषभ लगन के लिए शनि बहुत योग कारक हो जाते हैं, वो कहीं भी बैठ जाए व्यक्ति को राजयोग देने वाले होते हैं। विशेषकर यदि ये विष्णु स्थान लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में बैठ जाए तो विशेष फलदायी होते हैं, या फिर पंचम या नवम भाव में बैठ जाए, या फिर ये दूसरे भाव या एकादश भाव में भी बैठ के बहुत अच्छा राजयोग प्रदान करते हैं। एक छोटा सा संक्षेप देख लेते हैं कि किस किस लग्नों में कैसे बनेगा। यदि आपकी मेष लगन की पत्रिका है तो आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति है तो आपकी कुंडली में धर्मा कर्माधिपति योग बन रहा है। आप इस धरती पे धर्म के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिए हैं, आप धर्म के लिए बहुत कुछ करने आए हैं। यदि वृषभ लगन की कुंडली है तो आप इकलौते शनि को देखिए, आपके लिए शनि बहुत योगकारी है। मिथुन लगन की कुंडली में यदि शनि और गुरु का संबंध बन जाए तो धर्मा कर्माधिपति योग बनता है। कर्क लगन की कुंडली में गुरु और मंगल की युति हो जाए तो यह योग बनता है। सिंह लगन की कुंडली में
मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो यह योग बनता है। यदि आपकी कन्या लगन की कुंडली है तो शुक्र और बुध की युति बन जाए तो आपकी कुंडली में धर्मा कर्माधिपति योग बनता है। यदि आप तुला लगन के व्यक्ति हैं और आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा का योग है तो आप धर्मा कर्माधिपति योग लेके जन्मे हैं। वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के मिलन से यह योग बनता है। धनु लगन वालों के लिए सूर्य बुध की युति यह फल देता है। मकर लगन में बुध और शुक्र की युति हो तो धर्मा कर्माधिपति योग बनता है। कुंभ लगन वालों में शुक्र मंगल और मीन लगन में मंगल और गुरु के मिलन से यह योग बनता है। ऐसे लोग अपने कुल को तारने के लिए जन्म लेते हैं, दूसरों के मदद के लिए जन्म लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं, धर्म के लिए कुछ करने के लिए जन्म लेते हैं। और यदि ये लोग धर्म के अनुकूल चले तो इन्हें जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। यदि 9वें और 10वें भाव के स्वामी की युति हो जाए और इस पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो ये लोग कट्टर धार्मिक होते हैं। ये लोग धर्म के लिए मर मिट जलने वाले होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण कुंडलियां देख लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये कैसे काम करता है। उदाहरण कुंडली, प्रथम कुंडली भगवान श्री राम की है। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की, उन्हें धर्म के लिए जाना जाता है। पहले उनकी कुंडली पर विचार करते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, लगन में ही गुरु और चंद्रमा विराजित है। चौथे भाव में शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, द्वादशम भाव में सूर्य, एकादश भाव में बुध और द्वादश भाव में केतु है। इनके 9वें घर का मालिक कौन हुआ? 9वें घर के मालिक बृहस्पति हुए जो कि लगन में है और 10वें भाव के मालिक मंगल जो कि सप्तम में है। आमने सामने है, समसप्तक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने बताया भी था कि कर्क लगन की कुंडली हो तो कर्क लगन की कुंडली में गुरु और मंगल के मिलन से यह योग बनता है। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया। अब देख सकते हैं कि कैसे इस योग ने फलित किया। भगवान श्री राम को भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त है। वो तो राजा ही थे अयोध्या के, क्या कहना। हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं। श्री रतन टाटा जी की कुंडली धनु लगन की पत्रिका है। लगन में ही सूर्य शुक्र बुध विराजित है। दूसरे भाव में बृहस्पति, तीसरे भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में शनि, छठे भाव में केतु, एकादश भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में राहु विराजित है। धनु लगन की पत्रिका में 9वें भाव के मालिक सूर्य हुए और 10वें भाव के मालिक बुध हुए। सूर्य बुध इनके लगन अर्थात विष्णु स्थान में ही विराजित है। रतन टाटा के नाम लेने से पहले शायद हमें दानवीर रतन टाटा बोलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए काम किया है, जो लोग असहाय हैं उसके लिए काम किए हैं। और वास्तविक धर्म की स्थापना क्या है? असहाय लोगों की मदद करना ही तो वास्तविक धर्म की स्थापना है। हम सब जानते हैं उन्होंने जानवरों के लिए कितना काम किया है, विशेषकर कुत्तों के लिए। तो रतन टाटा भी इस जीवन में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए जन्मे थे। उन्होंने भी अपने कुल को तारा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कर्मा धर्माधिपति योग ने फल दिया प्रदान किया है। तीसरी कुंडली देखते हैं यूपी के सीएम जो किसी इनके पहचान के मोहताज नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की। उनकी सिंह लगन की पत्रिका है। पंचम भाव में बृहस्पति विराजित है, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में चंद्रमा, दसम भाव में शनि सूर्य बुध विराजित है, एकादश भाव में मंगल और शुक्र, वहीं द्वादश भाव में केतु विराजित है। इनके 9वें भाव के मालिक कौन हुए? मंगल और 10वें भाव के शुक्र। मंगल और शुक्र इनके एकादश भाव में विराजित है और उस पर गुरु की दृष्टि है। योगी आदित्यनाथ जी ने कितना कुछ धर्म के लिए किया, कौन नहीं जानता है। इसका और भी कारण है। इनकी चंद्र कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली से इनके 9वें भाव के मालिक कौन हुए? चंद्र कुंडली से 9वें भाव के मालिक शुक्र और 10वें भाव के मालिक मंगल। फिर से शुक्र मंगल हुए और युति में है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। इन्होंने धर्म के अनुसार ही अपना वेशभूषा धारण कर लिया है और धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं। निसहाय असहाय गरीब लोगों के प्रति इनका जो भाव है वो सब हम सब जानते हैं। इन्हें उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो देखिए कर्मा धर्माधिपति किस तरह
फल प्रदान करते हैं। एक कुंडली ऐसे ही मैंने ले ली, कुछ दिन पहले मैंने सुना था अनंत अंबानी ने क्या मुर्गों से भरा हुआ ट्रक खरीद लिया था और उनको आज़ाद कर दिया था। मैंने भी सोचा कि देखते हैं आखिर कौन से योग हैं उनकी कुंडली में। ये अनंत अंबानी जी की कुंडली है, हालाँकि उनके घर में लगभग सारे की कुंडली में कर्माधर्माधिपति योग बन रहे हैं। ये अनंत अंबानी की कुंडली है, धनु लगन की पत्रिका है, तीसरे भाव में शुक्र और शनि विराजित है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध, पंचम भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल विराजित है, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में बृहस्पति विराजित है। इनके 9वें भाव के मालिक कौन हुए? सूर्य और दसम भाव के मालिक बुध। सूर्य बुध इनके चतुर्थ भाव विष्णु स्थान में विराजित है। ये भी धर्म के अनुसार काम करने वाले, असहाय, निर्दोष लोगों के लिए काम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, और इन्हें भी जीवन में क्या सुख समृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, आप देख रहे हैं इन सबके। आप भी अपने आस पड़ोस के लोगों की कुंडली उठाइए, देखिए जो लोग धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, जरूर उनके कुंडली में 9वां और 10वां भाव के स्वामी की युति मिलेगी। इन्हें जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा भी मिलता है, मान सम्मान, बहुत फेमस हो जाते हैं ये लोग, इन्हें फेम भी प्राप्त होता है। हाँ, शर्त ये है कि ये लोग धर्म के अनुसार चले, धर्म के लिए काम करे तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप भी बताइएगा आपकी युति बन रही है या नहीं बन रही है, तो कौन से भाव में। थैंक यू।